आज की इस वीडियो में अकाउंटेंसी क्लास 12th की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आप लोगों के इंटर परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल नेम इंटर फ्री क्लास, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी की चैप्टर 2 यानी गुडविल की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आप लोगों की 12th अकाउंटेंसी के न्यू पैटर्न 2022 पर आधारित होगी, जिससे आप लोगों को आसानी से एग्जाम में 50 मार्क्स गारंटी मिलेंगे। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए। और इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, एकांकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट नेसेसरी इन सोल ट्रेडिंग, यानी एकांकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यापार बंद करने पर, ऑन क्लोजिंग द फर्म, यानी फर्म को बंद करने पर एकांकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यापार बंद करने पर। और यहाँ पे हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, यानी निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं किसके सिवाय? तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राहकों की स्थिति, लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स, यानी ग्राहकों की स्थिति, लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स। तो दो का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, विगत 3 वर्षों के लाभ हैं 42,000, 39,000 तथा 45,000। लाभों के 2 वर्ष के क्रय पर ख्याति का मूल्य होगा। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स आर 42,000, ठीक है, 42,000, 39,000 एंड 45,000। वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर्स परचेजेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स विल बी, ठीक है। यानी देखिए 3 वर्षों के लाभ दिया हुआ है और हम लोगों को क्या बोल रहा है? तो लाभों के 2 वर्ष के क्रय पर ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 84,000। कितना हो जाएगा? तो 84,000, यानी 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, अधिलाभ का अर्थ है सुपर प्रॉफिट मीन्स, मतलब कि अधिलाभ का अर्थ क्या होता है? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। याद रखिएगा कि अधिलाभ का अर्थ होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, यानी 4 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, औसत लाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। अंडर एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, यानी औसत लाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। तो 5 का सही आंसर क्या होगा? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खरीदे गए वर्षों की संख्या इंटू औसत लाभ, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इंटू एवरेज प्रॉफिट। औसत लाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना का सूत्र क्या है? तो खरीदे गए वर्षों की संख्या इंटू औसत लाभ, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इंटू एवरेज प्रॉफिट। तो 5 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अधिलाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। तो 6 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, खरीदे गए वर्षों की संख्या इंटू अधिलाभ, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इंटू सुपर प्रॉफिट, यानी 6 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, ख्याति है गुडविल इज, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, मतलब कि 2016 की इंटर परीक्षा में। ख्याति है मतलब कि गुडविल क्या है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, अर्थात अस्थायी संपत्ति है एंड ये फिक्स्ड एसेट, अमूर्त संपत्ति है एंड इंटेंजिबल एसेट, अदृश्य संपत्ति है एंड इनविजिबल एसेट, ये तीनों। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। और यहाँ पे हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, पिछले 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 6,000, 13,000 तथा 8,000 है। औसत शुद्ध लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर ख्याति की गणना होगी, मतलब ख्याति कितनी होगी? प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स वेर 6,000, 13,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। गुडविल एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट विल बी। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 18,000 यानी 18,000। तो सही आंसर ऑप्शन डी।
नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, एक फर्म ने पिछले 3 वर्षों में शुद्ध लाभ निम्नवत कमाए। 2011 में 15,000, 2012 में 20,000 तथा 2013 में 25,000। फर्म में विनियोजित पूंजी 1 लाख है। लगी हुई पूंजी पर उचित प्रत्यय दर 15% है। 3 वर्षों में अर्जित औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति है। ए फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग लास्ट 3 years एज फॉलो: 2011 15,000, 2012 20,000 and 2013 25,000. The capital investment in the firm is 1 lakh. ठीक है। Fair rate of return on capital employed is 15%. Goodwill on the basis of 2 years purchase of average super profit earned during 3 years is. तो इस 9 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 10,000। कितना होगा? यानी 10,000। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, अधिलाभ से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट? और यानी या अधिलाभ का अर्थ सुपर प्रॉफिट मीन्स। ठीक है, मतलब कि आप अधिलाभ से क्या समझते हैं या फिर अधिलाभ का अर्थ क्या है, यानी अधिलाभ का मतलब क्या है। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट मीन्स। तो 10 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अधिलाभ का अर्थ होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य कहलाता है। द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन 2012-13 एवं 2015 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया है। तो 11 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट। क्या हो जाएगा 11 का? तो 11 का ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन, एक व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 1,50,000, ठीक है, और लाभ जो है वो 50,000 है और सामान्य लाभ की दर 20% है। सामान्य लाभ की दर कितनी है? तो 20%। पूंजीकरण विधि से ख्याति की राशि को ज्ञात करना है। ठीक, कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस इज 1,50,000, प्रॉफिट्स आर 50,000 एंड द नॉर्मल, ठीक है, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इज 20%। द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड विल बी। ये क्वेश्चन 2010 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 लाख। क्या हो जाएगा? 1 लाख यानी 1 लाख होगा। ठीक है, 1 लाख बराबर 1 लाख यानी 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे हम लोगों का 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, ख्याति के गणना में भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है जब वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन। यानी ख्याति के गणना में भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है जब। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी या तो बी या तो सी, आइदर बी और सी, अर्थात जब लाभ बढ़ने की प्रवृत्ति है प्रॉफिट हैज इंक्रीजिंग ट्रेंड, या फिर लाभ के घटने की प्रवृत्ति है प्रॉफिट हैज डिक्रीजिंग ट्रेंड। ये दोनों होगा तभी जो है ख्याति के गणना में भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। यानी व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? तो 14 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा ख्याति यानी गुडविल कहते हैं। 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए ख्याति अर्थात गुडविल। और नेक्स्ट हम लोगों का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, एक फर्म का औसत लाभ 60,000 है। विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय की दर 12.5 यानी 12.5% है प्रति वर्ष है, और फर्म में कुल विनियोजित पूंजी 4 लाख थी। अतिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति है। ए फर्म हैज एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 60,000, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 12.5% पर एनम, total capital employed in the firm 4 lakh, goodwill on the basis of 2 years purchase of super profit is। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 20,000 यानी 20,000। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे हम लोगों का देख सकते हैं 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय।
यानी पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। तो 16 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिलाभ भागा। ठीक है, अधिलाभ को किससे भाग देना है, तो अनुमानित आय की दर, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यानी अधिलाभ डिवाइडेड बाय अनुपात आय की दर, यानी अधिलाभ भागा अनुमानित आय की दर। तो 16 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। और यहाँ पे हम लोगों का 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, एक साझेदारी फर्म में विनियोजित, ठीक है, एक साझेदारी फर्म में कुल विनियोजित पूंजी 1 लाख है और इसका औसत लाभ 25,000 है। समान परिस्थितियों में कार्यरत समान फर्मों में प्रत्यय की सामान्य दर 20% यानी 20% है। फर्म का अधिलाभ है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप फर्म इज 1 लाख एंड इट्स एवरेज प्रॉफिट इज 25,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। इन सिमिलर फर्म्स ओकिंग अंडर सिमिलर कंडीशन सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज। तो 17 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 5,000 यानी 5,000। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न सूचना से पूंजीकरण विधि का उपयोग करते हुए फर्म की ख्याति ज्ञात कीजिए। फाइंड द गुडविल ऑफ द फर्म यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फर्म में कुल विनियोजित पूंजी देखिए क्या क्या है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द, ये सारा हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए क्या है कि फर्म में कुल विनियोजित पूंजी 28 लाख और प्रत्यय की उचित दर 20%, वर्ष के लिए लाभ 12 लाख। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, तो फर्म की ख्याति ज्ञात करना है। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 32 लाख। कितना हो जाएगा, 32 लाख, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, एक फर्म 1,10,000 लाभ अर्जित करती है। इसी प्रकार के व्यवसाय में सामान्य प्रत्यय दर 10% है। कुल संपत्तियों का मूल्य ख्याति को छोड़कर तथा बाह्य दायित्व क्रमशः 11 लाख और 1 लाख है। ख्याति का मूल्य है, मतलब कि ख्याति का मूल्य कितना होगा। ए फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 1,10,000। The normal rate of return in similar type of business is 10%. The value of total assets excluding goodwill and total outside liabilities are 11 lakh and 1 lakh respectively. The value of goodwill is, मतलब गुडविल कितनी होगी। ठीक है, ख्याति का मूल्य क्या होगा। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 लाख होगी। कितनी होगी, 1 लाख, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। ख्याति की यह परिभाषा डैश द्वारा दी गई थी, मतलब कि ख्याति की यह परिभाषा जो है ना, ये किसके द्वारा दी गई थी। गुडविल इज नथिंग मोर देन प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। दिस डेफिनेशन ऑफ गुडविल वाज गिवन बाय। तो 20 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड एल्टन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड एल्टन, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 21 नंबर क्वेश्चन 21, वास्तविक लाभ के सामान्य लाभ पर आधिक्य को कहते हैं। द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। तो 21 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट होगा। क्या होगा, अधिलाभ अर्थात सुपर प्रॉफिट, यानी 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन, ख्याति का मूल्यांकन पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 3/2 वर्षों के क्रय पर किया जाता है। फर्म ने प्रथम 3 वर्षों में 20,000 तथा 18,000 तथा 9,000 लाभ कमाया और 2 वर्षों में 2,000 तथा 5,000 की हानि उठाई। ख्याति की राशि होगी, मतलब कि ख्याति की राशि यानी गुडविल की राशि कितनी होगी। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड, सॉरी, ठीक है, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 1.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years. द फर्म अर्न्ड प्रॉफिट ड्यूरिंग 3 years एज 20,000 and 18,000 and 9,000 and suffered losses of 22,000 and 5,000 in last 2 years. The amount of goodwill will be, मतलब कि ख्याति की राशि कितनी होगी। तो 22 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 12,000 यानी 12,000 होगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, जब पुस्तकों में ख्याति खाता ना हो और ख्याति खाता खोला जाए तो ख्याति को तो डैश खाता को डेबिट किया जाएगा।
व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट इन द बुक्स एंड गुडविल इज रेज्ड डैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। मतलब जब पुस्तकों में ख्याति खाता ना हो और ख्याति खाता खोला जाए तो कौन सा खाता को डेबिट किया जाएगा? तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ख्याति यानी गुडविल को डेबिट किया जाएगा, ख्याति खाता को डेबिट किया जाएगा। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 24, पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगुने पर ख्याति का मूल्य क्या होगा यदि 3 वर्षों के लाभ 4000, 5000 एवं 6000 थे? What will be the value of goodwill add to the average of last 3 years profit and the profits at the profits of the last 3 years were 4000 and 5000? तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 10,000 यानी 10,000 सही आंसर ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 25 नंबर क्वेश्चन 25, ख्याति एक डैश संपत्ति है, गुडविल इज अ डैश एसेट। ख्याति एक डैश संपत्ति है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल्यवान यानी वैल्यूएबल। याद रखिएगा कि ख्याति जो है ना वो एक मूल्यवान संपत्ति है यानी वैल्यूएबल संपत्ति है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को अभी एक वीडियो दिख रहा होगा, आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लें। और इस वीडियो में अभी तक मैं आप लोगों को 25 यानी 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूं। तो इस 25 में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और यदि आप इंटर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।